मोबाइल देख रहा था और खाना खा रहा था। मेरे साथ कोई, तो मैंने कहा तुम प्रतिभागी नंबर आया तेरे पीछे से ज्यादा किस लिए आए तुम? सब मारो नंबर दिया, मैं थारो नंबर आवा ही खाना खा रहे मोबाइल देख रहा है, बोलो तेरा नंबर है ही नहीं, दिखती बात नहीं। तो मेरा आपसे कोने में निवेदन करना चाहूंगा कि तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, धन से इन संसार में कीजिए परोपकार। धन इसलिए दिया है, बोले तो हमने 5 मेहमान थे। एक आए ओम जी एडीएम साहब, हमारे दोनों जो प्रतिभा आज की है, दिनेश जी आईएएस बने हैं, निशांत जो सीडीएस बने हैं, दोनों ही यूपीएस द्वारा चयनित है। पुणे में पहले दिनेश जी आए थे, आपका विष्णु महासभा द्वारा स्वागत रखा था छात्रावास में। अब पुणे आप हम सबकी निवेदन पर आए हैं, आपको दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम जी एडिशनल एसपी साहब, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आपको दूंगा कि 12 बजे से आप चुपचाप मैं सुन रहे, वाकई में आप तारीफ के काबिल हैं। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, परंतु अंत तक जो श्रोता बैठता है, काम उनके कोई घर पे ज्यादा काम नहीं था, परंतु जाना था। आप बैठे हैं, ये बहनें बैठी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ जो आज प्रतिभाएं सम्मानित हुई है, छात्र छात्राएं, पहली बार एहसास हुआ वाकई में। हम तो खुद 3rd डिवीजन पास हुए थे 45 नंबर से, और 99.2 देखते हैं सुनते हैं तो वाकई में अचंभा करते हैं। हमारे समय में जो 1st डिवीजन आता था उसको देखने जाते थे, 1st डिवीजन है, कितना आईक्यू लोगों का बड़ा है, जो आईक्यू है वो कितना बड़ा है। कम से कम लड़कियों का पीछे से शुरू किया है, लड़कों का निबी से शुरू किया है। मैंने इनको मंगल जी का इनको बराबर रखते, क्योंकि लड़कियां ज्यादा आ गई, लड़के कम आए हैं। कम आए तो विचार करना पड़ेगा। आज पहले वाली बात नहीं रही है, ग्वाड़ी है टाबर देना। आज सीधा ये पूछते हैं लड़का क्या कर रहा है, लड़कों नशा तो नहीं करे, तब भी समझ होता है। लड़का व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तब भी हो रहा है। मैं एक समाज में गया था, आपके पूछा आपकी क्या स्थिति रिश्ते की, उन्होंने कहा आप जो पीछे बैठे हैं सभी कुंवारे हैं। कुंवारे क्यों हैं? कोई पूछता नहीं है, सिर्फ उन्हीं को पूछता है जिसके हाथ में नौकरी है, व्यापार है। तो मेरे सभी विद्यार्थी साथियों से निवेदन, छात्रों से, कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे तभी जाके कुछ कर पाएंगे। ये जो आज को कार्यक्रम हुआ है उसमें हम कुछ आपको संदेश देना चाहे। इस जो कार्ड आपने हमने प्रकाशित किया है, आपको ईमेल किया है, उसमें सिर्फ आयोजक अमृतादेव शिक्षण संस्थान और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 2 ही रखे हैं, मतलब पूरा समाज है, किसी का नाम नहीं लिखा है, पूरा समाज इसके साथ। नंबर 2 बात, जो आज जो खाना दिया मणिलाल जी ने, इन्होंने कल हमने पूछा, पहले तय किया था मीनू, फिर कुछ चेंज कर दिया। मैंने कहा अपन जब यहां से डीसा वाली सब्जी खिलाएंगे, दिन भर भाषण देते हैं सब्जी मत खाओ, अपन खुद सब्जी खिलाएंगे, गलत है। मीनू चेंज किया, सब्जी ले आए थे। हमने कहा सब्जी नहीं, मूंग की दाल बनाओ, कड्डी बनाओ और लाडू बनाओ, हलवा ठंडा हो जाता। इसमें एक गेहूं कंट्रोल का है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें गेहूं भी बिना यूरिया के होंगे, एक शुद्ध खाना हो। ये संदेश लोग लेके जाएं आप लोग कि बिल्कुल सात्विक खाना है। ये इसलिए हमने सब्जी नहीं रखी है। आप भी, हम रोज बात करते हैं कि बाजार की सब्जी मत खाओ। 1-2 दिन पहले अखबार में आया था, 10 साल की बच्ची का हार्ट अटैक हो गया। 10 साल की बच्ची, आप मानते हैं? बच्चा 10 साल की बच्ची क्या स्थिति बन गई? ये 19 साल के लड़के का हार्ट अटैक हो गया। ये अपने समाज में बात देश और धंधा करता था, 22 साल लड़के का हार्ट अटैक हो गया, और खान पान अपना सही नहीं है, इसलिए हमने बिल्कुल सात्विक खाना रखा। मैं तमाम भामाशाहों का, मणिलाल जी मांझू जी ने भोजन की व्यवस्था की, बिल्कुल दिल खोल के कि जितने भी आओ। हमने पहले टारगेट दिया था 1000 का, फिर कहा 1200 जितनी आप चाहो तो कर लो।
किशनलाल जी कड़वासरा हर जगह दान करते हैं। चिड़ी चांच भर ले गयो नडीन घटियो नीर, दान किया धन्ना घटे कह गयो दास कबीर। गुरु महाराज जाम्बे जी ने शब्दवाणी कहा है, एक दान करने का नहीं कहा है, एक चेतावनी दी है। गुरु गहना जो लेवे नाही 10 मन धरो बसासो, मतलब 10वां हिस्सा दान में नहीं करते हैं, उनका परिवार आगे तीसरी पीढ़ी तक फलीभूत नहीं होता। मतलब यूनिया का दान करो, चेतावनी दी है। तीसरा हिस्सा घर पे रखते हो, आपका तीसरी पीढ़ी तक फलीभूत नहीं होंगे। कितनी बढ़िया गुरुजी ने चेतावनी संबंधी बात की है। तो हर वक्त किशन जी दान करते रहते हैं। बीरबल जी आज आए नहीं है, उनकी तरफ से ये जो मेडल, मतलब कुलदीप बोलता रजत, रजत नहीं चांदी के हैं, रजत समझते नहीं, रजत। ये 3 जो भामाशाह बने हैं, किशनलाल जी कड़वासरा, बीरबल जी सऊ और भैरराम जी गोदारा, जब भी हम इन्हें टेलीफोन करते हैं कभी मना करते नहीं है, इनके कोई कमी आती नहीं। ये तीनों ने करीब 300 मेडल तैयार किए हैं, 10 ग्राम के ना। फिर रामलाल जी जो मोमेंटो है, एक मोमेंटो 450 का है, एक के भारी पड़ता है, इसलिए हमने रामलाल जी से बीछावाड़ी, रूना जी माँ मजदूर जेवल्स, इन दोनों ने मिलकर के बढ़िया मोमेंटो खेजल जी का याददाश्त का आपको भेंट किया है। उसके बाद में हनुमान जी पूनिया रिद्धि सिद्ध, हमने पहले भी कोई मांग की थी, उन्होंने पूरी की थी। और जब मीटिंग चल रही थी हमारी कमेटी की, तब हनुमान जी खुद ही बोले 1 लाख रुपए का इनाम मेरी तरफ से, बैग पूरी तरह मेरी तरफ से दूंगा। बढ़िया बैग, नाम लिख करके बढ़िया बैग आपको दिया है। एक डॉक्टर ओम प्रकाश जी डॉक्यूमेंट फाइल, खाली मतलब एक प्रसिद्ध पत्र दे दिया और एक मोमेंट, ये नहीं है, आपके पेपर जो कीमती रखने के लिए मार्कशीट, दूसरी एक फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल आपको दी। सामान्य ज्ञान की किताब अंदर डाली आपके, पूरी दुनिया की जानकारी पढ़ने के लिए। साथ ही जो हीरालाल महेश्वरी जो किताब लिखी थी शब्दवाणी की व्याख्या, मैंने सभी शब्दवाणी पढ़ी है, हीरालाल जी की शब्दवाणी बिल्कुल व्यवस्थित है, उसकी भी एक किताब आपकी किताब उस वही के अंदर डाली है। साथ में बाबूलाल जी शरण परावा, हवन करना भूल गई, नई पीढ़ी समझती नहीं, एक छोटा हवन पात्र कुंड को आपको एक व्यवस्थित तांबे का आपको दिया है। आपको प्रत्येक को दिया है, थैले में रखना नहीं है, घर में कहीं रखना नहीं है, तापने की जगह उसको काम में लेना है। ये बार बार याद रहेगा कि हमने इनाम में, हमें जब हमारे 90% 83% नंबर मिले तब हमें ताम्र हवन कुंड मिला है। उसके बाद में ये टेंट, ये पूरी जो व्यवस्था देख रहे हो आप टेंट की, पहले बरसात का पता नहीं था, हमने कल इनको टेलीफोन किया, भाई हमने कार्ड पे नाम लिख दिया, ऊपर डबल टेंट खींचना पड़ेगा वरना मामला गड़बड़ होगा। उधर शोभालाल जी सारण कर रहे थे कि हमने ऐप हमारा बोल रहा है कि बरसात आएगी नहीं, फिर भी हमने करवाया। तो दिनेश कुमार जी सब हेमगड़ा और प्रकाश जी सब चोरा, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोनों जगह ये बरसात की व्यवस्था की, पानी की, टेंट की और दूसरी व्यवस्था की। एक नरेश तोमर और जयराम पूनिया, इस साउंड की, बरसात के अंदर साउंड काम नहीं करता है, इन्होंने अंदर ले गए, बाहर लाए, फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और व्यवस्था की साउंड की। एक भगवान जी ढाका, आपके गले में जो दुपट्टा है, सभी के मन में था कि लड़कों को जो प्रतिभागी है उनको तो इनाम बहुत दे दिया, आने वाले को क्या, तो आने वाले के गले में गमछा होना चाहिए। तो भगवान जी ढाका में बम्बई गया था, उनका आपको करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। तो उन्होंने सहज दुपट्टा दिया, हमारे को थोड़ा बड़ा दिया, लंबा दिया, आपको मतलब छोटा दिया गले में रखने, हम उसको गले में नहीं रख सकते, वो ओढ़ने काम आएगा। थेटी गुड़ी लामड़ू ले लिया वाला तेजराम जी तो ये तमाम जो 10-12 भामाशाह है, भामाशाह के अलावा जिन अमृतादेवी सिंह संस्थान या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो भी कार्यकर्ता है, ऑनरेरी है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये तमाम व्यवस्था की है, उन तमाम को बहुत बहुत मंगलाराम जी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि वाकई में आपने मेहनत करके आज ये व्यवस्थित तरह के जो कार्यक्रम, क्योंकि 300 प्रतिभागियों को सम्मानित करना टेढ़ी खीर है, फिर भी हमने तय किया कि तमाम चीजें थैले में रख देंगे, मोमेंटो साथ में लेके आएंगे, थैला पीछे लटका के आएंगे और सिर्फ मेडल और प्रसिद्ध पत्र 2 यहाँ दिए जाएंगे, तब जाकर ये व्यवस्था संभव हो पाई। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि
ये जो सम्मान है समारोह अगले साल दीपावली की छुट्टियों में रखेंगे, क्योंकि बरसात से तंग आ गए। दीपावली की छुट्टियों में छुट्टियां होती है, तमाम जो छात्र कोटा पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, घर आते हैं, तो दीपावली की छुट्टियों के अंदर रखेंगे ताकि किसी की तकलीफ नहीं आएगी। और आज को ये कहना चाहे अगली साल जो इनाम वितरण कार्यक्रम होगा सम्मान समारोह, उसमें मेरा नाम बैतौर भामाशाह लिखा जाए। हम यहाँ आज भी लिखने के लिए तैयार हैं। उन्हें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, धन से इन संसार में कीजिए परोपकार। धन इसलिए दिया है कि परमार्थ करो, इसलिए नहीं दिया है कि आप घर पे लेके बैठे रहो। कंजूस का धन कब निकलता है? कंजूस का धन निकलता है जब कंजूस जमीन में जाता है, धन बेटे पोते बाहर निकालते हैं, हाथ खड़े करते हैं, धन पूरा चला जाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जहां भी हो 10वां हिस्सा खरी कमाई का आपको पुण्यार्थ में खर्च करना चाहिए। और ये संस्था आपके बीच में खड़ी है, समातल फाउंडेशन, ओम जी व्यवस्थित तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, बिल्कुल एक प्रभावशाली तरीके से इन्होंने बात रखी। और आपको समझ में आई है कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, और मेरी पिछले 40 साल से जो बड़े हैं वो तमाम झोंपड़ों में जन्म हुआ, सभी का झोंपड़ों में जन्म हुआ है। ये स्थिति अब आप जो नई पीढ़ी है इंटरनेट के जमाने की, हम तो भाग्यशाली हैं कि हमने इंटरनेट का जमाना नहीं देखा, वो जमाना भी देखा, ये जमाना देखा। कभी मोबाइल का डर था ही नहीं। हमें मोबाइल मारा करने कोई छोरा क्या थे, मोबाइल बंद करो, को की बोल खाई बोला, घर तो बोला ही को। मेरा आप सभी से निवेदन, अपन बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, जो 40 उम्र वाले, बड़े भाग्यशाली हैं कि दोनों जमाना देखे हैं। यार ये जो नई पीढ़ी है केवल मात्र इंटरनेट का जमाना देखा है। आपसे मेरा साधारण निवेदन, अभी जब खाना खाने गए थे, अब मैं देखने के लिए गया, एक लड़का मोबाइल देख रहा था और खाना खा रहा था। मेरे साथ कोई, तो मैंने कहा तुम प्रतिभागी नंबर आया तेरे पीछे से ज्यादा किस लिए आए तुम? हमारो नंबर नहीं है, मैं थारो नंबर आवा ही को। खाना खा रहे मोबाइल देख रहा है, बोलो तेरा नंबर है ही नहीं, दिखती बात। तो मेरा आप सभी से निवेदन, ये मोबाइल बड़ा बिगाड़ कर रहा है। आपसे मेरा साधारण निवेदन है, इस पे पाबंदी लगाओ। मैं जहां भी जाता हूं, चाहे शादी में जाओ, चाहे मौत में, जब भी मैं 10-15 मिनट बैठता हूं, ये पूरी व्यवहारिक बात करता हूं, दूसरी बात नहीं करता हूं। मोबाइल बच्चों को मत दो। मोबाइल में क्या है आपको बूढ़ियों को पता नहीं है क्या स्थिति है। तो मोबाइल सिर्फ बच्चों को देना है, 700 रुपये का नोकिया दो ताकि आपको पता चल जाए बच्चे। ये मोबाइल बड़ा बिगाड़ कर रहा है।